तो कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपसे सच छिपा रहा है? या शायद आपने किसी की बात पर यकीन कर लिया और बाद में पता चला कि वो तो धोखा था? देखिए, हम सब कभी ना कभी इस अनुभव से गुजरते हैं। आज हम झूठ और धोखे के पीछे की पूरी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि इस उलझी हुई दुनिया को थोड़ा बेहतर ढंग से नेविगेट कर सकें। तो चलिए, शुरुआत में ही एक सवाल। क्या आपको लगता है कि आप धोखे के संकेतों को, मतलब झूठ को पकड़ सकते हैं? हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि हाँ, बिल्कुल। लेकिन सच कहूं तो मनोविज्ञान की कहानी थोड़ी अलग है। तो चलिए, इसी हुनर को और पैना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात समझनी होगी। हर झूठ धोखा नहीं होता। एक झूठ वो तो बस एक गलत बात है, एक फॉल्स स्टेटमेंट। लेकिन धोखा धोखा इससे कहीं ज्यादा है। इसे ऐसे समझिए, झूठ अगर एक गलत शब्द है तो धोखा एक पूरी की पूरी झूठी कहानी है, जिसे किसी को गुमराह करने, सच को छिपाने और मैनिपुलेट करने के इरादे से ही गढ़ा जाता है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये सब सिर्फ फिल्मों में या अपराधियों की दुनिया में होता है। नहीं, धोखा तो हमारे सबसे करीबी रिश्तों में, हमारे ऑफिस की पॉलिटिक्स में, और यहाँ तक कि जो खबरें हम रोज देखते हैं उनमें भी बड़ी चालाकी से बुना होता है। इसका असर हम सब पर हर रोज पड़ता है। और जब कोई धोखा देता है ना, तो उसका असर सिर्फ भरोसा टूटने तक नहीं रहता। ये एक तरह का मेंटल अटैक होता है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, ये हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा करता है। दूसरों पर हमारा भरोसा यानी डिस्ट्रस्ट उसे तोड़ देता है। हमें खुद पर ही शक यानी सेल्फ डाउट करने पर मजबूर कर देता है। और आखिर में हमें इमोशनली पूरी तरह से थका देता है। तो अब जब हमें पता चल गया है कि धोखा होता क्या है, तो क्यों ना एक जासूस की तरह झूठे इंसान के दिमाग में झांक कर देखें। आखिर वो कौन सी साइंस और मोटिवेशन है जो किसी को झूठ बोलने पर मजबूर कर देती है? पता है, झूठ बोलना दिमागी तौर पर बड़ा थकाने वाला काम है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे कॉग्निटिव लोड कहते हैं। सोचिए, सच बोलना तो मानो एक सीधी सड़क पर चलना है, लेकिन झूठ बोलना एक भूल भुलैया बनाने जैसा है। आपको न सिर्फ वो झूठा रास्ता बनाना है, बल्कि उसे हर पल याद भी रखना है। दिमाग पर इतना जोर पड़ता है कि अक्सर झूठे लोग अपनी ही बनाई भूल भुलैया में फंस जाते हैं। तो आखिर कोई झूठ बोलता ही क्यों है? देखिए, मोटे तौर पर 5 बड़ी वजह सामने आती हैं। पहली, आत्मसुरक्षा, मतलब सजा या किसी मुसीबत से बचने के लिए। दूसरी, कोई फायदा उठाने के लिए, बिल्कुल शतरंज की चाल की तरह। तीसरी, अपनी किसी गलती पर शर्मिंदा होने से बचने के लिए। चौथी, दूसरों की भावनाओं से खेलने के लिए। और पांचवी, दुनिया के सामने अपनी एक अच्छी इमेज बनाए रखने के लिए। तो बात यह है कि झूठ का कोई एक चेहरा नहीं होता। इसके तो कई नकाब होते हैं। कुछ छोटे मोटे और हार्मलेस होते हैं, तो कुछ बेहद खतरनाक। चलिए, अब झूठ के इन अलग अलग चेहरों को पहचानना सीखते हैं। चलिए, 3 सबसे आम टाइप के झूठ देखते हैं जिनसे हम सबका पाला पड़ता है। पहला है सफेद झूठ। जैसे किसी का दिल रखने के लिए कहना, अरे वाह, ये हेयरकट तो कमाल का है। फिर आता है चूक यानी ओमिशन, जहां आप जानबूझकर कोई जरूरी बात छिपा लेते हैं। और तीसरा है बढ़ा चढ़ाकर बोलना, जहां सच में थोड़ा मसाला लगाकर उसे बड़ा बना दिया जाता है। अब एक बहुत बहुत जरूरी फर्क को समझते हैं, धोखा और गैसलाइटिंग। देखिए, धोखा तथ्यों को यानी फैक्ट्स को तोड़ता मड़ोड़ता है, लेकिन गैसलाइटिंग आपकी सच्चाई पर ही सवाल खड़ा कर देती है। यह तब होता है जब कोई आपसे बार बार कहता है, नहीं ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, तुम कुछ भी सोच रहे हो, जबकि आप जानते हैं कि वो सच है। धीरे धीरे आप अपनी ही यादाश्त पर शक करने लगते हैं। यह मनोवैज्ञानिक हेरफेर का एक बेहद खतरनाक रूप है। तो ठीक है, हमने समझ लिया कि झूठ क्या है और क्यों बोला जाता है। पर सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, हम झूठ को पकड़ें कैसे? अच्छी खबर यह है कि इसके कुछ सुराग होते हैं। चलिए, अब उन प्रैक्टिकल संकेतों को समझते हैं जो किसी धोखेबाज को पहचानने में हमारी मदद कर सकते हैं। झूठ पकड़ने के लिए चलिए इस 4 स्टेप गाइड पर नजर डालते हैं। पहला, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। क्या आंखों में बेचैनी है? चेहरे पर 1 सेकंड के लिए आने जाने वाले भाव दिख रहे हैं? दूसरा, बोलने का तरीका, क्या वो हिचकिचा रहे हैं या फिर जरूरत से ज्यादा डिटेल दे रहे हैं? तीसरा, भावनाओं को जांचें, क्या उनकी आवाज और उनके शब्द एक ही कहानी कह रहे हैं? और चौथा, कंसिस्टेंसी, क्या उनकी कहानी समय के साथ बदल तो नहीं रही? लेकिन, और यह बात बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से सुनिएगा, ये संकेत सिर्फ सुराग हैं, कोई पक्का सबूत नहीं। किसी को झूठा ठहराने से पहले हमेशा फैक्ट्स को वेरीफाई करना और पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है, वरना हम खुद गलती कर बैठेंगे। ठीक है, तो सिग्नल पहचानना तो एक बात हुई, पर असली पड़ाव तो अब है।
अपनी एक मनोवैज्ञानिक ढाल कैसे बनाई जाए ताकि इस तरह के मैनिपुलेशन से आप खुद को सुरक्षित रखा जा सके। अपनी हिफाजत के लिए ये 5 कदमों की रणनीति हमेशा काम आएगी। 1. क्रिटिकल थिंकिंग की आदत डालें, हर बात पर सवाल करें। 2. हमेशा फैक्ट चेक करें, सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें। 3. इमोशनल होकर फैसले ना लें, थोड़ा काम रहें। 4. अपनी बाउंड्रीज तय करें कि आप क्या बर्दाश्त करेंगे और क्या नहीं। और 5. एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाएं, मतलब भरोसेमंद लोग जिनसे आप सलाह ले सकें। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी है, आपकी सबसे बड़ी ताकत, आपकी सबसे मजबूत ढाल कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी जागरूकता और सवाल पूछने की हिम्मत है। यही वो हथियार हैं जो आपको किसी भी धोखे से बचा सकते हैं। तो इस विश्लेषण के आखिरी में बस इस एक सवाल पर जरूर सोचिएगा, अपनी सुरक्षा के लिए आपकी खुद की बाउंड्रीज और सच को परखने की आपकी अपनी रणनीतियां वो कितनी मजबूत हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।